हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान फिर हाजिर हूँ आज आपके साथ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ झारखंड के हजारीबाग जिले के एक चर्चित विधानसभा क्षेत्र बरही के बारे में। बरही विधानसभा क्षेत्र में आज 24 वर्षों से दो यादव आमने सामने लगातार सामना कर रहे हैं। 34 वर्ष हो चुके हैं बरही विधानसभा को अनुमंडल बने हुए। बरही विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग जिले के एक सामान्य सीट है। भारत का संविधान बना 1952 में, पहली बार चुनाव हुआ। उस समय भी ये बरही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ था और यहाँ के पहले विधायक रहे थे रामेश्वर प्रसाद मेहता जी। उसके बाद लगातार दूसरी बार भी उन्होंने जीत दर्ज की। अब रामेश्वर प्रसाद मेहता जी उस समय इकलौते ऐसे व्यक्ति थे इस क्षेत्र के, पदमा प्रखंड के क्षेत्र के, जो वकालत किए हुए थे। बरही विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग जिले की एक सामान्य सीट है। 1952 में यहाँ के पहले विधायक रामेश्वर प्रसाद मेहता जी थे। इस विधानसभा सीट पर रामगढ़ राजघराने की पार्टी का प्रभाव हुआ करता था। 1952 ईस्वी में पहली बार रामेश्वर प्रसाद मेहता जी जब चुनाव लड़े थे तो वो रामगढ़ राजघराने के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े थे। दूसरी बार 1957 ईस्वी में उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो वो भी रामगढ़ राजघराने के चुनाव चिन्ह पे ही लड़ा था। तीसरी टर्म पे रामगढ़ राजघराने और रामेश्वर प्रसाद मेहता जी के साथ कुछ बातों के लिए कुछ वैसा हुआ जिनके कारण से रामेश्वर प्रसाद मेहता जी को रामगढ़ राजघराने की पार्टी का झंडा नहीं मिला। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उस समय वहाँ पे कामाख्या नारायण सिंह जी चुनाव लड़े थे 1962 ईस्वी में और उन्होंने रामेश्वर प्रसाद मेहता जी को हरा करके और रामगढ़ राजघराने के पहले विधायक बनने का गौरव प्राप्त किए थे। उसके बाद 1967 ईस्वी में फिर चुनाव हुआ। उसमें कुंवर इंद्रजितेंद्र नारायण सिंह जी पहली बार चुनाव में कूदे और उन्होंने जीत दर्ज की रामगढ़ राजघराने के चुनाव चिन्ह पे। दूसरी बार फिर 1969 2 वर्षों के बाद फिर चुनाव हुआ 1969 ईस्वी में। फिर इस बार रामगढ़ राजघराने के चुनाव चिन्ह पे कुंवर इंद्रजितेंद्र नारायण सिंह जी चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। लेकिन 1972 के चुनाव में रामेश्वर प्रसाद मेहता जी निर्दलीय चुनाव लड़े और रामगढ़ राजघराने के इंद्रजितेंद्र नारायण सिंह जी को पटकानी दे दी और फिर से तीसरी बार विधायक बने बरही विधानसभा के। चौथी बार 1977 ईस्वी में रामेश्वर प्रसाद मेहता जी के दबदबे को कम करने के लिए खुद राजमाता ललिता राजलक्ष्मी जी चुनाव मैदान में कूदी और रामगढ़ राजघराने के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। 1977 के बाद फिर 1980 ईस्वी में चुनाव हुआ। उस समय से बरही विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का बिगुल बजना शुरू हो गया। 1980 के चुनाव में निरंजन सिंह जी चौपारण के निवासी पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। दूसरी बार फिर 1985 ईस्वी में चुनाव में निरंजन सिंह जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। परंतु चौथी बार सीपीआई, उसमें बहुत चर्चित पार्टी हुआ करती थी भारत के, उनसे राम लखन सिंह जी सीपीआई के चुनाव चिन्ह पे बरही विधानसभा पे अपनी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़े और उन्होंने पहली बार
जीत दर्ज की राम लखन सिंह जी ने। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उन्होंने ही पद्मा प्रखंड को प्रखंड का दर्जा दिलाया था। लेकिन फिर एक चमकता हुआ चेहरा का उदय होता है कांग्रेस पार्टी में, और एक युवा चेहरे को टिकट दिया जाता है मनोज कुमार यादव जी को। और 1995 के चुनाव में उन्होंने निरंजन सिंह जी को भारी मतों से हरा करके पहली बार जीत दर्ज की, और एक युवा चेहरा बरी विधानसभा को मिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से। फिर 2000 के चुनाव में उनको टक्कर देने के लिए अकेला जी आ गए थे, और कांग्रेस पार्टी के गढ़ हुआ करती थी। उसके बाद से 1980 के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतती आई। 2000 के चुनाव में मनोज कुमार यादव जी फिर से विजय हुए, बहुत ही अधिक वोटों से जीत करके रिकॉर्ड कायम करके जीत दर्ज किए। 2005 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। लगातार 3 बार बरी विधानसभा से चुनाव जीतने वाले एक ही चेहरा है, वो है मनोज कुमार यादव जी, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह से ये लगातार 3 बार जीत दर्ज की बरी विधानसभा में। परंतु 2009 के चुनाव में भाजपा पहली बार बरी विधानसभा में जीत का स्वाद चखा। उमा शंकर अकेला यादव जी को टिकट मिला बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस से थे मनोज कुमार यादव जी। पहली बार बीजेपी अपना खाता खोल पाई विधानसभा के चुनाव में, बरी विधानसभा में, और अच्छी खासी वोटों से उमा शंकर अकेला यादव बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते बरी विधानसभा में। अब बात ऐसा है, मनोज कुमार यादव जी दिग्गज नेता बरी विधानसभा के रहे हैं, तो 2014 के चुनाव में उन्होंने तुरंत पलटी मार के और अकेला जी को हरा दिया कांग्रेस पार्टी के टिकट से। बीजेपी के उम्मीदवार अकेला यादव जी चुनाव हार गए, और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मनोज यादव जी चौथी बार रिकॉर्ड, उनका ये रिकॉर्ड अभी तक अटूट है, पता नहीं कब उनका ये रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड चौथी बार मनोज कुमार यादव जी 2014 में फिर से चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी के टिकट से। अब 2019 का चुनाव जो हुआ बरी विधानसभा में, वो एकदम उलट पुलट हो गया। मनोज यादव जी चले गए पार्टी बदल के बीजेपी में, और बीजेपी का जो उम्मीदवार थे उमा शंकर अकेला यादव जी, वो चले गए कांग्रेस में। अब जनता यहाँ की कन्फ्यूज कि भाई करे तो क्या, नेता ही बदल गया। तो ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, और आने वाले समय में भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का ही गढ़ रहे। उमा शंकर अकेला यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के टिकट से पहली बार चुनाव लड़ा, और मनोज यादव जी को 11,000 से अधिक वोटों से चुनाव में हरा करके पहली बार कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव जीते। अब बात रहा 2024 का। 24 का चुनाव में क्या होगा ये बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के विधायक उमा शंकर अकेला यादव जी का दावा है कि पिछले 5 वर्षों में जितना विकास हुआ, इतना विकास कभी नहीं हुआ बरी विधानसभा में। विधायक मत से 500 योजनाओं को ज़मीन पर उतारा, 100 ग्रामीण पथ, 320 चापाकल, 25 डीप बोरिंग, 330 तालाबों का गहरीकरण, आंगनबाड़ी का सुंदरीकरण, कारी माटी जल नल योजना पूर्ण होने को है। उनका एक बहुत बड़ा योजना था कारी माटी जल नल योजना, वो पूर्ण होने को है। बरही जलापूर्ति योजना के लिए 10 करोड़ का आवंटन लाया। नई टाण से बांझोडी प्लांट तक 10 किलोमीटर पथ चौड़ीकरण, और भी बहुत सी बातें उन्होंने बताई, मैं आपको बताना चाहूँगा। बराकर नदी पर और करगइयों में व गौरियो हजारी धामना
के बीच बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। लहरी पुल का निर्माण, इसके अलावा कई काम हुए व हो रहे हैं। अब पूर्व विधायक मनोज यादव जी क्या बोलते हैं ये भी सुन लीजिए। अब मैं आपको पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव जी की क्या कहना है इस बारे में ये मैं आपको बताता हूँ। पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव जी ने विकास के इस दावे को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि विकास के खोखले दावे से जनता का भला नहीं हुआ। योजनाओं में लूट व कमीशन-खोरी का आलम है। दाखिल खारिज में घूस लिया जाता है। बिना घूस दिए जनता का कोई भी काम नहीं हो रहा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनता की दुर्गति हो रही है। लोग त्रस्त हैं। विधायक पुत्र भी 2 नंबर काम करने वालों का ही साथ देते हैं। अब पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों क्या कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब फैसला जनता करेगी कि क्या जनता किसे चुनती है, ये तो जनता ही जाने। बरही विधानसभा के एक सामान्य सीट है। यहाँ पे लगातार 24 वर्षों से 2 यादव नेता ही लड़ रहे हैं। तीसरा किसी का एंट्री अभी तक नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि कब तक ये दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं और कौन सा युवा आकर के इनको टक्कर देता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ की जनता ही बता सकती है। बरही विधानसभा के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ के पहले विधायक से लेकर के अंतिम विधायक तक, और 2024 में कौन से विधायक होंगे, आप किनको पसंद करते हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान अगले वीडियो में कुछ न कुछ नया इंटरेस्टिंग लेके मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड।